इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दिस इज़ अवर क्वेश्चन एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। कि जो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होती है न्यूक्लियस की, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, न्यूक्लियस अगर नॉर्थ साउथ इस तरह करके अपनी रिलैक्स कंडीशन में है, इनिशियल कंडीशन में, और आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से हो गई कि ये नॉर्थ साउथ की तरफ आ गया एंड साउथ जो है वो इसका नॉर्थ की तरफ आ गया, राइट। सो आफ्टर डैट जब आपने उसके ऊपर रेडिएशंस फॉल की, तो ये इससे अपनी सेकंड ओरिएंटेशन ले ली, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी इस न्यूक्लियस की जिन न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं उनकी स्पिन जो है वो 1/2 है, और 1/2 स्पिन होने की वजह से उसकी जो मल्टीप्लिसिटी जो उसकी ओरिएंटेशंस आ रही हैं वो +1/2 और -1/2 आ रही है। सो इसकी दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं, या तो ये +1/2 में रहेगा या फिर ये -1/2 में रहेगा। ये इसकी लोअर एनर्जी स्टेट है और ये इसकी हाई एनर्जी स्टेट है, राइट। सो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अदर दिस होल फिनोमिना इज़ ड्यू टू द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो ये क्वेश्चन अराइज होता है और इसको हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस पर्पस we want to know that nucleus consists of two particles, protons and neutrons. And if we enlarge this figure, so we will see that proton भी रोटेट करता है और न्यूट्रॉन भी रोटेट करता है। जब प्रोटॉन रोटेट करता है तो आप ये समझ सकते हैं प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको आप जानते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जब रोटेट करता है तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही ये बातें डिस्कस की थी कि उसका नॉर्थ जो है वो थंब के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो इस तरह से जनरेट होता है। ये आपकी फिंगर्स की कर लेंगे और ये आपका थंब है, तो थंब आपको क्या बताएगा? नॉर्थ बताएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो प्रोटॉन के लिए ये चीज़ वैलिड होती है। अदर दिस कंडीशन इज़ वैलिड फॉर द न्यूट्रॉन्स और नॉट। क्या न्यूट्रॉन के लिए ये कंडीशन जो है वो वैलिड है कि नहीं है? सो अगर हम न्यूट्रॉन को बनाएं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा से 3 पार्टिकल्स आते हैं, और अगर हम प्रोटॉन को बनाएं तो उसके अंदर भी 3 पार्टिकल्स और मज़ीद शामिल होते हैं। सो ये 3 पार्टिकल्स और इनका नाम क्या है? सो आंसर इज़ दीज आर दी क्वार्क्स। तो प्रोटॉन के अंदर भी क्वार्क्स मौजूद हैं और न्यूट्रॉन्स के अंदर भी क्वार्क्स मौजूद हैं। प्रोटॉन के क्वार्क्स कुछ इस तरह के हैं कि इसका ओवरऑल चार्ज जो आता है वो +1 आता है। न्यूट्रॉन्स के जो क्वार्क्स हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। न्यूट्रॉन्स के क्वार्क्स जब आप इसके क्वार्क्स का जो चार्ज को सम करते हैं तो आंसर आता है 0। सो आदर न्यूट्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल और नॉट। सो द आंसर इज़ यस, न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। आदर प्रोटॉन इज कंसिस्ट ऑफ charge particles, so the answer is yes. The overall charge of the neutron is 0 and the overall charge of proton is 1, right? So न्यूट्रॉन के अंदर भी चार्ज है और प्रोटॉन के अंदर भी चार्ज है, तो आंसर है न्यूक्लियस के अंदर भी चार्ज है जब इन दोनों के अंदर चार्ज है, और न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों मौजूद हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो नाउ आपके पास क्या ऐसा होता है कि एक न्यूक्लियस है उसके अंदर एक प्रोटॉन हो और एक न्यूट्रॉन हो, या ऐसा होता है कि इसके अंदर मल्टीपल न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं? सो दी यू ऑल नो कि एक न्यूक्लियस के अंदर मल्टीपल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन दी एटॉमिक नंबर। जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और फिर उसका एटॉमिक मास जो होगा वो कौन सा आइसोटोप्स है उसके अकॉर्डिंग मास में से जब आप z को माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आएंगे। तो आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इस तरह से पता चल जाएंगे अगर आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की नॉलेज है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वार्क्स? अप डाउन क्वार्क्स, टॉप बॉटम क्वार्क्स, स्ट्रेंज एंड चार्म क्वार्क। क्वार्क जो है वो 6 टाइप्स के हैं: अप डाउन, टॉप बॉटम, स्ट्रेंज और चार्म। हमारा जो कंसर्न है वो है अप डाउन क्वार्क से, क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो ये दोनों कंसिस्ट होते हैं जस्ट अप एंड डाउन क्वार्क से, ठीक है। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगेन देख लें कि पॉजिटिव चार्ज जब रोटेट करेगा
और आप थंब की डायरेक्शन देखेंगे तो थंब की डायरेक्शन आपको नॉर्थ बताएगी। नेगेटिव चार्ज जब रोटेट करेगा तो आपको थंब की डायरेक्शन क्या बताएगी, साउथ बताएगी। अब आ जाते हैं क्वार्क्स के ऊपर। क्वार्क्स अप और डाउन जो होते हैं मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये अप और डाउन क्वार्क से मिलके बने होते हैं। टॉप बॉटम स्ट्रेंथ चार्म, इनसे कौन मिलके बनता है, तो आंसर है इनके लिए जो है वो और बाकी पार्टिकल्स हैं हमारे पास नेचर में, जिसमें फोटॉन्स है, गैलियॉन्स हैं, मेजॉन्स हैं, ठीक है। इस तरह के और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पूरी पार्टिकल फिज़िक्स है इसके ऊपर, पूरे कोर्सेज हैं, रिसर्चेस होती हैं। सो प्रोटॉन जिन चीज़ों से मिलके बना है तो आंसर है वो कौन है, दो अप क्वार्क्स हैं और एक डाउन क्वार्क है, और इसके बाद दो डाउन क्वार्क्स हैं और एक अप क्वार्क है। अब हम अगर देखें तो चार्ज ऑफ अप क्वार्क क्या होता है, +2/3 होता है, और चार्ज ऑफ डाउन क्वार्क क्या होता है, -1/3 होता है। अगर आप चार्ज ऑफ प्रोटॉन निकालें तो दो अप हैं एक डाउन है, दो अप कितने हो गए, 2/3 क्योंकि अप क्वार्क का चार्ज क्या है, 2/3 है, डाउन क्वार्क का चार्ज क्या है, 1/3 है। सो 2 + 2/3 क्या हो जाएगा, 4/3, और 4/3 में से आप 1/3 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 3/3 हो जाएगा। उन कैंसिल आउट होने के बाद ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा है। 2 डाउन है +1 अप है, तो -1/3 -1/3 -2/3 हो जाएगा, और +2/3 उसके अंदर करेंगे तो ये सारा कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 0। सो द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज़ 1, चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन इज़ 0। स्पिन क्वांटम नंबर, अब आ जाते हैं, सारा रोल है स्पिन क्वांटम नंबर का। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 1/2। स्पिन क्वांटम नंबर जबकि हम जब बात करेंगे फॉर दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए, तो वो या तो 1/2 होगी या 1/2 ही होगी, ठीक है। न्यूट्रॉन की स्पिन भी और प्रोटॉन की स्पिन भी, यही इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी होती है, तो स्पिन चेंज नहीं होगी। स्पिन इन पार्टिकल्स की जस्ट 1/2 ही होती है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पिन जो है कुछ अलग होती है। बहरहाल हमारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है 1/2 है। जब हम स्पिन क्वांटम नंबर और स्पिन की डीपली बात करेंगे ओरिएंटेशन के साथ, तो फिर हम इसके साथ साइन लगाते हैं, +1/2 -1/2, इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कौन से एलिमेंट्स सिग्नल देते हैं, कौन से न्यूक्लियस ऐसे हैं जो एनएमआर सिग्नल के लिए एक्टिव हैं, और कौन से न्यूक्लियस ऐसे हैं जो एनएमआर सिग्नल के लिए एक्टिव नहीं हैं। कौन से सिग्नल्स ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं आफ्टर इन ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, और कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करते। अपोजिट पोल्स टुवर्ड्स ईच अदर, सो दे आर एट लोअर एनर्जी। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसको पहले आप ज़रा समझ लें कि ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ आपको नज़र आ रहा है। दो प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर है और एक जगह पे मौजूद है, और एक की जो मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड है और एक की डाउनवर्ड है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और दी ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बिकम ज़ीरो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है। ये किस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास नॉर्थ है और ये साउथ है, और फिर आपने इसके सामने एक नॉर्थ रख दिया और एक साउथ रख दिया, और अब आपने इन मैग्नेट्स को छोड़ दिया, और इस मैग्नेट को छोड़ने के बाद ये मैग्नेट्स क्या करेंगे, अपने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और अट्रैक्ट करने के बाद ये ओवरऑल मैग्नेट जो होगा ये एक लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाएगा, और अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगी, बहरहाल वो स्ट्रेंथ इसकी सारी यूज़ हो गई लोअर एनर्जी स्टेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में और एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करने में, जो इसने किसी थर्ड पार्टी के लिए यूज़ करनी थी। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि अगर एक प्रोटॉन जिसकी अपवर्ड नॉर्थ है और एक का डाउनवर्ड नॉर्थ है, तो दोनों की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, और ये कुछ इस तरह से है कि वेक्टर वेक्टर को कैंसिल आउट करता है। एक नॉर्थ ऐसे है और एक नॉर्थ ऐसे है। सो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं, नॉर्थ टू साउथ, ये इसकी डायरेक्शन आ रही है, सॉरी नॉर्थ से साउथ की तरफ।
साउथ में इन्वर्ट है और नॉर्थ से आउटवर्ड है, राइट। अब आप इसकी बनाएं। सो ये नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में इन हो जाती हैं, इसी तरीके से नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में इन हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो जा रहा है अपवर्ड, यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो आ रहा है डाउनवर्ड। आप ये जानते हैं कि दो वेक्टर्स अगर इस तरह से हैं फिज़िक्स की दुनिया में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एक वक्त वेक्टर अगर ऐसे है और एक वक्त वेक्टर ऐसे है, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और ज़ीरो ज़ीरो रिज़ल्ट आता है एडिशन ऑफ वेक्टर में। मैंने आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट से ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से ज़ीरो हो जाती है। So now if we talk about the even number of protons and even number of neutrons, so spin quantum number 0 एग्जाम्पल ये। अब हम ये चीज़ समझते हैं कि even का मतलब क्या है। एक ये आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स हैं, दो न्यूट्रॉन्स हैं, टू एक इवन नंबर है, राइट। सबसे पहला जो इवन नंबर आपके पास आता है 2 आता है ज़ीरो के बाद, ठीक है। ज़ीरो को डिस्कस क्या करें हम, क्योंकि ज़ीरो में ना तो प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन है। अब आपके पास 2 एक नंबर है, जितने 2 आपके पास प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं और प्रोटॉन्स भी 2 हैं। हमने ये कहा है कि प्रोटॉन हमेशा 2 अगर होंगे तो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट पर रहेंगे, कि अगर एक का नॉट अपवर्ड होगा तो एक का नॉट डाउनवर्ड होगा। तो इसी तरीके से अगर न्यूट्रॉन भी ये काम करता है, और हमने ये देख लिया कि न्यूट्रॉन के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर क्वार्क्स होते हैं, और जब वो रिवॉल्व करेगा न्यूट्रॉन, तो ओवरऑल चार्ज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओवरऑल चार्ज के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जो चार्ज होते हैं उनके अकॉर्डिंग जनरेट होती है। तो बेसिक रूल ये है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे उसका ओवरऑल चार्ज ज़ीरो है, ओवरऑल चार्ज ज़ीरो नहीं है, उसके अंदर अगर चार्ज मौजूद है, तो जब आप उसको रिवॉल्व करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और न्यूट्रॉन जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो लाइक अ प्रोटॉन करता है कि उसका नॉर्थ जो है वो थंब की डायरेक्शन में आता है। इस तरीके से दो न्यूट्रॉन भी लो एनर्जी स्टेट में रहेंगे, जिसका एक नॉर्थ ऊपर होगा और एक नॉर्थ जो है वो नीचे होगा। और इसी तरीके से प्रोटॉन भी इसी तरीके से एग्जिस्ट करेगा, एक नॉर्थ उसका ऊपर होगा और एक नॉर्थ नीचे होगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे, और ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। इवन का मीनिंग क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको ज़ीरो मिल रही है और स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास ज़ीरो है। द कंक्लूजन इज़ that the spin quantum number of the even number of neutrons and the even number of protons are zero. Even number of protons और even number of neutrons आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और ये निकाल के आप ये बता सकते हैं कि इसका जो है स्पिन क्वांटम नंबर है वो ज़ीरो है। अब हमारे पास एग्जांपल है कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 और सल्फर 32 की। कार्बन 12 को अगर आप देखें तो इसका Z होता है 6, इसके अंदर 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अगर आप Z में से 12 में से 6 को माइनस कर दें तो ये आंसर आता है 6। तो 6 इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं जो आपको निकालना आते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आपने निकाले 6 आए, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आपने निकाले वो भी 6 आए। तो इट्स मीन दैट दोनों आपके पास जो नंबर्स हैं वो इवन है। 6 आपके पास प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है। इस तरीके से अगर आप 6 ये दो प्रोटॉन बना दिए, दो प्रोटॉन और इन्होंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया, इन्होंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया। इसी तरीके से जो 6 आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं इन्होंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को आपस में कैंसिल आउट कर दिया। द ओवरऑल स्पिन इज़ ज़ीरो। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर द ऑक्सीजन एंड परफॉर्म दिस फिनोमिना। तो आपको ये पता चलेगा कि ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो करता है। और सल्फ़र अगर 32 है तो इसका 16 एटॉमिक नंबर है, और इसका 16 जो है इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है, तो ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को इसी तरीके से कैंसिल आउट करता है। और इसका जो न्यूक्लियस है उसका स्पिन क्वांटम नंबर ज़ीरो है। और उसका स्पिन क्वांटम नंबर ज़ीरो क्यों है, क्योंकि उसके अंदर इवन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है और इवन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है। इट्स मीन डैट कि ये जो न्यूक्लियस होंगे ऑक्सीजन, कार्बन 12 और सल्फ़र 32 और इसके अलावा जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इवेंस आते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो भी इवन होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला के रखेंगे तो ना तो ये, अब अगर ये इस तरीके से है तो ना तो ये नॉर्थ जनरेट कर रहा है ना ये साउथ जनरेट कर रहा है, क्योंकि इनकी जो इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड है इन न्यूक्लियस की वो कैंसिल आउट हो रही है। और जब आप इसके साथ इसके इधर नॉर्थ रख देंगे, इसके इधर साउथ रख देंगे, तो ना तो ये ऐसे होगा और ना ये ऐसे होगा।
अगर इसके साउथ ऐसे ला के रख दें और इसके नॉर्थ इधर ला के रख दें तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसके आगे पीछे पूरे इसके चारों तरफ मैग्नेटा आप लगा दें तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो है। सो आई होप आपको ये इवन इवन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि इवन इवन से किस तरीके से NMR सिग्नल जनरेट नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इवन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ऑड। क्या ऐसा न्यूक्लियस स्पिन देगा, स्पिन क्वांटम नंबर देगा? तो आंसर इज़ यस। हाउ? सो हम ये देखते हैं कि ऐसी चीज़ कौन है। कार्बन 13 की एग्जांपल है। कार्बन का 13 आपके पास एक आइसोटोप है कार्बन का, और इसका जो क्वांटम नंबर आता है वो आता है 1/2। कैसे आता है? नाउ कार्बन 13 मीन कि इसका एटॉमिक मास कितना हो गया है? 13 हो गया है। इसका एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका नाम कार्बन है, वो 6 रहेगा। जब आप 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है? 7 आने वाला है। जब आंसर आपके पास 7 आने वाला है, इट्स मीन डेट कि इसके पास 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए और इसके पास जो है वो 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अब इसके प्रोटॉन्स इवन है और इसके न्यूट्रॉन्स जो है वो ऑड है। यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास 6 प्रोटॉन्स हो गए और इन 6 ने पेयर बना के हर पेयर ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को आपस में कैंसिल आउट कर दिया। अब आपके पास 7 न्यूट्रॉन्स हो गए और ये 1 न्यूट्रॉन है और बाकी 6 न्यूट्रॉन्स है। इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल किया, इन्होंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल किया, इन्होंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल किया। ये जो अकेला न्यूट्रॉन है इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल नहीं किया, इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल नहीं किया। और हम ये पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन जो है, उस न्यूट्रॉन की जो स्पिन होती है वो 1/2 होती है, तो इसकी जो स्पिन है वो बाकी बच जाएगी और इनकी सबकी स्पिन्स जो है वो कैंसिल हो गई। तो इस तरीके से आपको कार्बन 13 क्या देता है? 1/2 स्पिन देता है, स्पिन क्वांटम नंबर देता है। सो कार्बन 13 के बारे में आप जानते होंगे, जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा, कार्बन 13 NMR, राइट? सो कार्बन 13 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस देता है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ इवन ऑड। इवन ऑड की एक और एग्जांपल लेता है। इवन ऑड की एक और एग्जांपल है आयोडीन 127। इसका स्पिन क्वांटम नंबर 3/2 आता है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक और एलिमेंट है, आई थिंक ऑक्सीजन का कोई आइसोटोप है, जो कि 5/2 देता है। सो अच्छा, अब दूसरी चीज़ कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड हो जाए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है तो ऐसा कहाँ होता है? सो जहाँ ऐसा होता है वहाँ पे भी आपके पास NMR सिग्नल मिलता है और इसकी जो स्पिन आती है वो 1/2 आती है। और ऐसा हमारे पास जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जो स्पिन आती है वो 1/2 आती है। तो हाइड्रोजन प्रोटॉन NMR एक्टिव है, ठीक है। सो NMR एक्टिव है ये, राइट। इसी तरीके से फास्फोरस 31, फ्लोरीन 19, इनकी भी आती है 1, क्लोरीन 35, बोरोन 4, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये इन सब की जो है वो स्पिन्स 1/2 और 3/2 में आती हैं, ऑड और इवन होने की वजह से। ऑड अगर होगा तो स्पिन क्या आएगी? स्पिन आएगी आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल, और